हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बिहार जीके जीएस का 60 प्रश्न देखेंगे, जिसमें से बीपीएससी के द्वारा पूछने की संभावना होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए एक एक करके हम लोग 60 से 70 प्रश्न देखेंगे। तो आज का सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यह बताना है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। 20 मार्च को, 21 मार्च को, 22 मार्च को, 25 मार्च को। ठीक है, तो याद रखना है बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। बताना है कि बिहार की राजधानी जो है कहाँ है, पटना है कि पूर्णिया, दरभंगा, मुंगेर। तो याद रखना बिहार की जो राजधानी है पटना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। ठीक है, बताना है कि बिहार का उच्च न्यायालय जो है कहाँ है, पटना, सारण, कोसी, मगध। तो याद रखना बिहार के जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट जो है पटना है। उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है 4 नंबर कि बिहार का राजकीय भाषा क्या है। हिंदी और उर्दू, संस्कृत या उर्दू, हिंदी, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखना बिहार का राजकीय भाषा जो है हिंदी और उर्दू है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर दिया हुआ है कि बिहार का राजकीय वृक्ष है। बताना है कि बिहार का राजकीय वृक्ष जो है क्या है, बेल है कि पीपल है कि नीम, आम है कि नीम है। तो याद रखना बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वह पीपल है। उसके बाद दिया 6 नंबर प्रश्न कि बिहार का राजकीय पुष्प है। तो बताना है कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। पहला ऑप्शन दिया है कमल, बी नंबर दिया है गेंदा, सी नंबर दिया है गुलाब, डी नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है बिहार का राजकीय पुष्प जो है गेंदा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ 7 नंबर कि बिहार का राजकीय पशु क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया है बैल, सॉरी गाय, 2 नंबर दिया है बैल, सी नंबर दिया है भैंस और डी नंबर दिया है घोड़ा। तो याद रखना बिहार का राजकीय पशु जो है बैल है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पे कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। ठीक है, बताना है कि बिहार का राजकीय पक्षी जो है इसमें से कौन है, हंस है कि मुर्गी है कि कोयल है कि गौरैया है। तो याद रखना बिहार का राजकीय पक्षी जो है गौरैया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, यह पूछा हुआ प्रश्न है कि बिहार का प्रमंडल है। बताना है कि बिहार में कितना प्रमंडल है। तो याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में 9 प्रमंडल है। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार का जिला है। बताना है कि बिहार में कितना जिला है। यहाँ पे 32, 36, 34 और 38। ठीक है, तो याद रखना बिहार में जिला की जो संख्या है 38 है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है 11 नंबर कि बिहार का अनुमंडल है। बताना है कि बिहार जो है उसमें कितना अनुमंडल है। तो याद रखना बिहार में अनुमंडल की संख्या 101 है। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितना है। तो याद रखना है बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितना है, 21 है कि 23 है कि 25 है कि 30 है। तो याद रखना बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या जो है 21 है। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है। बेगूसराय है कि दरभंगा कि पटना कि मधुबनी। तो याद रखना बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है पटना है। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है। बताना है कि बिहार में कौन जिला है जो सबसे वहाँ पे कम जनसंख्या है, मुंगेर कि शेखपुरा कि सीतामढ़ी की खगड़िया। तो याद रखना बिहार के शेखपुरा जिला में सबसे कम जनसंख्या है। उसके बाद नेक्स्ट पे यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन है। बताना है मुंगेर होगा कि सहरसा होगा कि औरंगाबाद कि मधेपुरा। तो याद रखना है कि बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है तो मुंगेर है। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है
कि बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन है। तो पहला ऑप्शन दिया है समस्तीपुर, बी नंबर दिया है शिवहर, सी नंबर दिया है गोपालगंज, डी नंबर दिया है पटना। तो याद रखना है बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला कोई जिला है तो याद रखना है गोपालगंज। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है, मतलब बिहार के किस जिला में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो बताना है, पहला ऑप्शन दिया रोहतास, बी नंबर दिया नवादा, सी नंबर दिया पटना, डी नंबर दिया दरभंगा। तो याद रखना बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोई है तो रोहतास है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। तो बताना है गया कि पूर्णिया की समस्तीपुर होगा कि खगड़िया होगा। तो याद रखना बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है तो याद रखना है पूर्णिया। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। बताना है कि बिहार के कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे अधिक बारिश होता है, किशनगंज कि मुजफ्फरपुर कि सहरसा कि मधुबनी। तो याद रखना बिहार के किशनगंज में सबसे अधिक बारिश होता है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया है कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है। पहला ऑप्शन दिया है अररिया, बी नंबर दिया है औरंगाबाद, सी नंबर दिया है भोजपुर, डी नंबर दिया है बक्सर। तो याद रखना है बिहार के औरंगाबाद में सबसे कम बारिश होता है। उसके बाद यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में सबसे कम ठंडा जिला कौन है। ठीक है, तो याद रखना बिहार में सबसे ठंडा जो जिला है वह है गया। ठीक है, याद रखना है सबसे ठंडा जिला गया है और सबसे गर्म जिला भी गया ही होगा। ठीक है, तो ग से गया और ग से गरम। ठीक है, याद रखना है, पूछेगा क्वेश्चन कि बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन है तो गया आंसर हो जाएगा और सबसे गर्म बोलेगा। ठीक है, तो याद रखना है सबसे गर्म जिला जो है गया ही है। ठीक है, तो ग से गया और ग से गरम याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि बिहार में सबसे बड़ा नगर है। तो पहला ऑप्शन दिया है भागलपुर, बी नंबर दिया है दरभंगा, सी नंबर दिया है मधुबनी, डी नंबर दिया है पटना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में सबसे बड़ा नगर पटना है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। बताना है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है। बौद्ध मठ कि देवदूतों की भूमि, कि सी नंबर दिया है हरियाली का प्रदेश और डी नंबर दिया है आर्य समाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध मठ। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पे 24 नंबर कि बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। बताना है कि बिहार में नमक सत्याग्रह कब चालू हुआ था। पहला ऑप्शन दिया है ए नंबर 6 फरवरी 1921, बी नंबर दिया है 6 फरवरी 1929, सी नंबर दिया है 15 फरवरी 1930, डी नंबर दिया है 7 फरवरी 1934। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 फरवरी 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखेंगे 25 नंबर कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। तो पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे ए नंबर 1896, बी नंबर दिया 1906 और सी नंबर दिया 1911 और डी नंबर दिया 1936। तो याद रखना है 1906 में बिहार का प्रांत का गठन किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया 26 नंबर कि बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। बताना है कि मुगल जो बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब किया गया। तो ए नंबर दिया है 1504, बी नंबर दिया है 1540, सी नंबर दिया है 1580 और डी नंबर दिया है 1600 ईस्वी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1580। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। बताना है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य है। ए नंबर दिया है 240, बी नंबर दिया है 243, सी नंबर दिया है 245 और डी नंबर दिया है 246। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में विधानसभा के वर्तमान में सदस्य 243 है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है 28 नंबर कि बिहार से
लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ए नंबर दिया है 20, बी नंबर दिया है 25, सी नंबर दिया है 30 और डी नंबर दिया है 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार से लोकसभा के सदस्य जो होता है 40 चुना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? बताना है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। ए नंबर दिया 1916, बी नंबर दिया 1917, सी नंबर दिया 1918 और डी नंबर दिया है 1921। तो याद रखना है पटना उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की जो स्थापना है 1916 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार में राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है? बताना है कि बिहार में राज्यसभा के सीट की संख्या कितना है। पहला ऑप्शन दिया है 12, बी नंबर दिया है 14, सी नंबर दिया है 15, डी नंबर दिया है 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 बिहार में राज्यसभा के सीट की संख्या है। उसके बाद प्रश्न दिया है कि झारखंड बिहार से पृथक कब हुआ? बताना है कि झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ। ये नंबर दिया है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2001 को, 23 नवंबर 2002 को, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ। उसके बाद देखेंगे 32 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। बताना है कि बिहार और उड़ीसा जो है अलग कब हुआ। तो ए नंबर दिया 1932, बी नंबर दिया 1936, सी नंबर दिया 1937 और डी नंबर दिया है 1938। तो याद रखना है 1936 में बिहार और उड़ीसा अलग हुआ। उसके बाद 33 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बताना है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन दिया है जयप्रकाश नारायण, बी नंबर दिया है सुभाष चंद्र बोस, सी नंबर दिया है सत्यभक्त और डी नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो थे जयप्रकाश नारायण थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया 34 नंबर कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक थे। तो ए नंबर ऑप्शन दिया यहाँ पे बाबूजी प्रसाद, बी नंबर दिया बाबू गोपाल, सी नंबर दिया बाबू महेश्वर प्रसाद और डी नंबर दिया बाबू राम प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबू महेश्वर प्रसाद जो थे बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक थे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 अधिवेशन हुआ? तो याद रखना है गया में हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताना है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो याद रखना है सहजानंद सरस्वती के द्वारा इसका आविष्कार मतलब स्थापना किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? बताना है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया। तो पहला ऑप्शन दिया है फरवरी 1931, बी नंबर दिया जनवरी 1933 और सी नंबर दिया मार्च 1929 और डी नंबर दिया है अप्रैल 1922। तो याद रखना है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है मार्च 1929 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया 38 नंबर कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बताना है कि बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ। पहला ऑप्शन दिया 1911, बी नंबर दिया 1912, सी नंबर दिया 1813 और डी नंबर दिया 1814। तो याद रखना है 1912 में बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि 1857 के क्रांति के बिहार के नेता थे। तो बताना है मौलवी अहमुल्ला की कुंवर सिंह की टोपे की इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है 1857 के क्रांति के बिहार के नेता जो थे वीर कुंवर सिंह थे। उसके बाद प्रश्न दिया है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। बताना है कि पटना जो था उसको प्रांतीय राजधानी कौन बनाया था। तो याद रखना शेरशाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे?
तो याद रखना बिहार के सबसे लोकप्रिय सुल्तान जो थे शेरशाह सूरी थे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ। तो याद रखना नालंदा विश्वविद्यालय जो था बख्तियार खिलजी ने उसको नष्ट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखेंगे कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई। तो मौर्य काल में कि गुप्त काल में कि मध्य काल में कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है मध्य काल में खंडित हुआ था। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया है कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो बाबर ने मिलाया था कि जहांगीर की, अकबर की, हुमायूं। तो याद रखना है अकबर ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। उसके बाद प्रश्न दिया 45 नंबर कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो बताना है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो याद रखना उदयन जो थे पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था। बताना है ईंटों का बना था कि मिट्टी का बना था कि लकड़ी का बना था कि पत्थर का बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लकड़ी का बना था। ठीक है, पाटलिपुत्र में जो स्थित चंद्रगुप्त महल था वो लकड़ियों से बनाया गया था। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऐसे ही वीडियो प्रत्येक दिन एक वीडियो 50 या 60 प्रश्न डाला जाता है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखेंगे कि पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। बताना है कि पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो बता पहला ऑप्शन दिया चंद्रगुप्त मौर्य, बी नंबर दिया कनिष्क, सी नंबर दिया अशोक महान, डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे सबसे पहले पाटलिपुत्र में अपना राजधानी बनाए थे। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया है कि बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। बताना है कि बिहार के जो 1857 क्रांति के बिहार से जो नेता वीर कुंवर सिंह थे उनका मृत्यु कब हुआ। तो पहला ऑप्शन दिया 17 अप्रैल 1858 को, बी नंबर दिया 10 जून 1858 को, कि 9 मई 1858 की 12 मई 1858। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 मई 1858 को बिहार में जो 1857 के क्रांति के नेता थे वीर कुंवर सिंह उनका देहांत हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था चंपारण की, अलीपुर की, बलिया की, रांची। तो याद रखना बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो था रांची झारखंड था। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि स्वामी सहजानंद का संबंध था। बताना है कि स्वामी सहजानंद जी जो थे उनका संबंध किससे था। तो पहला ऑप्शन दिया है कि बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बी नंबर है बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, सी नंबर दिया है बिहार के किसान आंदोलन के साथ, डी नंबर दिया है बिहार के जातीय आंदोलन के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के किसान आंदोलन के साथ स्वामी सहजानंद के संबंध था। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उसका गुरु कौन थे, चाणक्य, की कणाद, की पराशर, की वत्स्यायन। तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। पहला ऑप्शन दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी नंबर दिया है मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जो थे बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। बताना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो थी कहाँ पे हुई थी, दिल्ली में, कि लाहौर में, कि पटना में, कि नासिक में। तो याद रखना है पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया है कि श्री नरहरि नारायण क्या थे। बताना है कि श्री नरहरि नारायण जो थे क्या थे। तो याद रखना है वह एक समाजवादी थे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे।
कांग्रेस, राष्ट्रवाद, समाजवादी, किसान सभा। तो याद रखना है जयप्रकाश नारायण जो थे एक समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? इंद्रपुर से कि गोगरी से कि अमराहा से कि प्रेमा से? तो याद रखना है रामचंद्र शर्मा जो थे अमराहा गांव से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? बताना है कि जगत नारायण लाल जो थे उनको किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल में कि हजारीबाग जेल में कि भागलपुर जेल में कि कैंप जेल में? तो याद रखना है जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया है कि बिहार केसरी किससे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी से किसको संबोधित किया जाता है, मतलब बिहार केसरी किसको बोला जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को कि कर्पूरी ठाकुर को कि डॉक्टर कृष्ण सिंह को कि जयप्रकाश नारायण को? तो याद रखना है श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? बताना है कि कौन से देश है जिसका सीमा बिहार राज्य से जुड़ता है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन। तो याद रखना है नेपाल देश जो है उसका सीमा बिहार राज्य से जुड़ता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है 60 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो याद रखना है 45.85% जमीन लेकर झारखंड एक अलग राज्य बनाया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, कि कल फिर ऐसा ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो को लेकर।